अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BNA न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट अजमल सियाल। नाज़रीन, विहाड़ी पुलिस की कारकर्दगी के बारे में आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चोरी डकैतियों का बढ़ना एक तरफ, और यहाँ पे जैसे ईद करीब आ रही है चोरी डकैती वारदातों में बेपनाह इजाफा हो रहा है, लेकिन इसमें DPO विहाड़ी की तरफ से कोई सख्ती देखने में नहीं आ रही, या हो सकता है कि कोई स्ट्रेटजी अमल में नहीं लाई जा रही या कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं लाई जा रही। टिब्बा सुल्तानपुर की बात करेंगे जिसमें मुबैना तशद्दुद और 5 लाख रुपए रिश्वत का मामला है, जिसमें हाई कोर्ट मुल्तान के हुक्म पर इन्वेस्टिगेशन टीम जो है मुतासरा खातून एक रमज़ाना बीबी है उसके घर पहुंच गई है। मुतासरा ख़ानदान और अहल इलाका ने सब इंस्पेक्टर ज़हूर छीना उसके ख़िलाफ़ शिकायत के काफ़ी अंबार लगाए और ये भी कहा कि ये भत्ताखोरों और नौसरबाजों और सूदखोरों का सरदार है। और इसमें DSP लीगल ने जो है वो इंसाफ की यकीन दहानी भी कराई। ये जो वाक़या है ये चक नंबर 195 के रहायशी मेहनत कश के साथ ये वाक़या पेश आया है। और टिब्बा सुल्तानपुर में जो है मुबैना तशद्दुद और 5 लाख रुपए मुबैना रिश्वत का मामला जो है, क्योंकि हाई कोर्ट मुल्तान के हुक्म पर DPO ऑफिस से मुतासरा ख़ानदान ने रब्ता किया। ये हाई कोर्ट मुल्तान के हुक्म पर ये सब कुछ हुआ है और DPO विहाड़ी ने जो फिलफौर अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को जो है वहाँ पे मुतासरा खातून रमज़ाना बीबी एक शख्स उनके घर में फौरी भेजा और उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि इनका SHO जो है वो काफ़ी सारा गिल्टी है। लेकिन इस हवाले से DPO विहाड़ी ने, मैं थोड़ी सी ये बात करूँ कि अब तक इस तरह के मामलात में 155C के ऑर्डर पे कोई अभी ताहाल FIR नहीं हो सकी है। अब तक जब से DPO विहाड़ी तैनात हैं अब तक जो है किसी भी SHO के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकी है। ऐसे पुलिस अफसरान जो लोगों को बेवजह परेशान करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और उनसे जो है उन्हें टेंशन दे के उन्हें समाज में उनकी इस्तेनफ्स को मजरूह करते हैं, झूठी FIR का इंदराज करते हैं या क्रिमिनल लोगों का साथ देते हैं, तो उनके खिलाफ DPO विहाड़ी ने कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया है। अब फैसला ये है कि अब इस केस का होगा क्या। इन्वेस्टिगेशन टीम ने DSP लीगल ने तो यकीन दहानी करवा दी है कि हम इंशाल्लाह गरीब ये ख़ानदान को इंसाफ फ़राहम करेंगे। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में एक ही सवाल ये करता हूँ, जो इस वक्त पूरी आवाम, पूरी दुनिया, मलेशिया, कनाडा और पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पुलिस ऑफिसर को दयानतदारी, ईमानदारी से और तफ्तीश के दूसरे रुख को भी देख के चलना चाहिए। हो सकता है ये किस हद तक ये झूठ हो या सच हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार उसको वसी करें और ये ना सोचें कि उनकी यूनिफॉर्म का बंदा है, किसी को फेवर मत दें, लेकिन मेरिट पर फैसले करें। इसी से ही रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में जो है अल्लाह पाक भी राज़ी होगा और अल्लाह ताला इसका सिला भी देगा और अवाम नास के अंदर एक अच्छी मोटिवेशन, अवेयरनेस भी पैदा होगी कि DPO विहाड़ी के अच्छे फ़ैसले हैं और पुलिस पर जो अवाम का एतमाद है वो भी बहाल रहेगा और पुलिस का इमेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बेहतरीन नज़र आएगा। और इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कुछ बयानात दिए जा रहे हैं और SHO की तस्वीर भी चल रही है और मज़ीद इनकी बात सुनिए, इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं हाफ़िज़ मोहम्मद इकराम चक नंबर 195 WB से हूँ। जी, मैं सऊदी अरब से आया हूँ, सऊदी अरब में काम करता हूँ और मैं आज छुट्टी काटने के लिए अपने घर में आया हूँ। पुलिस वाले मेरे छोटे भाई को काम की शिद्दत की वजह से बहुत तंग करते हैं। SHO साहब ज़हूर अहमद छीना साहब, उन्होंने मेरे छोटे भाई को धमकी दी कि मेरे बहन पर काम नहीं करोगे तो मैं आपको उठा के ले जाऊंगा। लेकिन हमने यही कहा कि ये आर्जी बात कर रहा है, लेकिन हमने इस बात को टाल मटोल कर दिया। लेकिन फिर भी वो उस बात पर पूरा कायम उतरा। एक दिन वो अपना पूरा अमला 10-11 आदमी लेकर सोटे, सरिया, राइफल वगैरह सिविल वर्दी में, खुद वर्दी में था SHO ज़हूर अहमद छीना साहब, और उसका अमला जितना भी था सब बगैर वर्दी के था। वो सर हमारे घर की दीवार फलांग कर अंदर आ गए। मैं और अपनी वाइफ के साथ रूम में था जिसमें हमारे जेवर और मेरी राडो घड़ी, मेरा अच्छा कैश मेरे साइड टेबल पड़ा था। जैसे ही वो लोग अंदर आए उन्होंने सब कुछ ज़ब्त कर लिया। उसके बाद मैंने बहुत चीखा, बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन उन्होंने कोई ना सुना। मुझे बहुत गंदी गालियाँ दी और हम पर्दा वाले आदमी थे लेकिन हमें बापर्दा किया गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ हूँ, लेकिन वो मेरी बीवी सारी रात रोती रही है कि आज मुझे गैर महरम ने देख लिया। लेकिन अब मुझे अफ़सोस है कि मैं सऊदी अरब में सेफ़ था, लेकिन मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में आया हूँ तो इतनी ज़िल्लत का सामना मुझे करना पड़ा। मैं
पूरा का पूरा जितने भी अभी ये टाइम गुजारा इधर पाकिस्तान में, मुझे बहुत ज़िल्लत हुई, लेकिन बहुत सारे पैसे भी मेरे खर्च हुए, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमज़ाना बीबी ਚੱਕ 195 ਦੇ ਰੈਸ਼ੀ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਸਰਗੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਾਈਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੌਹਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂਹ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਚਾਰਪਾਈ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ।